देखिए cos 180 डिग्री प्लस एक्स हमेशा क्या होता है माइनस cos x। प्रॉपर्टीज है ये, cos 180 डिग्री माइनस एक्स हमेशा क्या होता है माइनस cos x। cos 360 डिग्री माइनस एक्स क्या होता है ये प्लस का cos x होता है। तो ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए कि cos 180 डिग्री प्लस एक्स माइनस cos x, cos 180 डिग्री माइनस एक्स माइनस cos x, cos 360 डिग्री माइनस एक्स क्या होता है cos x होता है प्लस का। कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है, कुछ नहीं मिलता डरने वालों को जिंदगी में, कि कुछ नहीं मिलता डरने वालों को जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो जय हिंद साथियों, मां भारती के लाडलों का और देश के भावी अग्निवीरों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। हमें उम्मीद है कि आप सभी स्वकुशल होंगे और एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये जो क्लास स्टार्ट की गई है ये की गई है अग्निवीर वायु की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, और वो भी किसके लिए, जो विज्ञान वर्ग से हैं उनके लिए, क्योंकि 25 क्वेश्चन किसके गणित के पूछे जाते हैं। तो हमने ये क्लास स्टार्ट करी है, आपको बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें पढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले 8 से 10 क्लास जब तक आप सब हमसे नहीं जुड़ जाते, हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एक क्लास हमारी हो चुकी है जिसमें कि कुछ बेहतरीन क्वेश्चन हमने सॉल्व करे हैं, और आज भी कुछ बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं जो इस क्लास के अंदर हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जैसे नेक्स्ट क्लास अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जो नोटिफिकेशन फटाफट मिल जाए, और आपको क्लास को पूरा देखना है। इस क्लास का फायदा आप तभी उठा सकते हैं जब मैं जो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं उन क्वेश्चंस को आप घर पे भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे मेरे कराने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम खुद प्रैक्टिस नहीं करते हमें कुछ भी फायदा नहीं मिलता है। तो आपको अगर पूरा फायदा उठाना है इस क्लास का और समझना है पेपर का पैटर्न की मैथ कैसी पूछी जाती है, क्योंकि बहुत ही स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इस पेपर में। मैथ के जो 25 क्वेश्चन होते हैं, बाकी सारे जो एग्जाम है उसके अंदर इतनी हाई लेवल की मैथ नहीं पूछी जाती आर्मी में, लेकिन जो आपके साइंस स्ट्रीम का पेपर होता है अग्निवीर वायु का, इसमें स्टैंडर्ड मैथ पूछी जाती है। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। बहुत ही जल्दी हम टॉपिक वाइज सारी चीजें पढ़ेंगे मैथ के अंदर, लेकिन पहले ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको करवा रहा हूं। तो क्लास को एंड तक देखना है, अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है। तो आज की क्लास का देखिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इनकी जो पीडीएफ है डेरिवेटिव्स की वो मैं बहुत ही जल्दी आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। उन सबको आपको याद करना है, कुछ फिक्स्ड होते हैं 10 से 20 है, उनको याद कर लेना है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। दे रखा है डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। तो इसका मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं हम। तो देखिए डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ठीक है, प्लस, और कोस इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, इनमें एक ही फर्क होता है, यहाँ पे जो साइन का डेरिवेटिव होता है वो +1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और जो कोस का डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, -1/अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अब इसको क्या करना है, आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस का साइन है तो ये प्लस को माइनस कर देगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ठीक है, ये एक प्लस का है एक माइनस का है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, राइट आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि किस ऑप्शन में दे रखा है, जो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है 0, वही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का, और ये आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बस आपको क्या पता होनी चाहिए, इनके डेरिवेटिव पता होने चाहिए। डेरिवेटिव कैसे पता होंगे, मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूं उसको याद कर लीजिए, डायरेक्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि डेरिवेटिव तो याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दो ऐसे टॉपिक हैं जिनमें से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है आपके एग्जाम में। तो इनके क्वेश्चंस की तो आपको प्रैक्टिस करनी है। हाँ, सिंपल पूछता है, ज्यादा हार्ड नहीं पूछता, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, सिंपल हो या हार्ड हो, प्रैक्टिस से ही आएंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, ब्रैकेट में 3 tan x + 2 cot x का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो सबसे पहले देखिए 3 tan x प्लस 2 cot x का होल स्क्वायर है, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से हम ओपन करते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दे रखा है इसे ओपन करते तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 tan स्क्वायर x प्लस 4 cot स्क्वायर x प्लस देखिए 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, क्योंकि 2ab तो 12 tan x cot x dx एज इट इज आ रहा है बाहर। ठीक है, अब आगे देखिए, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे और 9 एज इट इज लिखे tan स्क्वायर x। तो tan स्क्वायर x का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, लेकिन हमें पता है sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है। तो tan स्क्वायर x को किसी में चेंज करेंगे, sec स्क्वायर x में। और एक आइडेंटिटी होती है, कौन सी होती है, वो होती है सर tan स्क्वायर x प्लस 1 किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर x के। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x को हम चेंज करें तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, क्यों, क्योंकि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, जो हमें पता है। ठीक है, प्लस 4 कोट स्क्वायर x का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, लेकिन इसको अगर हम कोसेक में चेंज कर दें तो कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोट x होता है। तो इसे चेंज कर देंगे कोसेक स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, प्लस 12 और tan x डॉट कोट x को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan x, और बाहर क्या चल रहा है, dx। ठीक है, अब आगे देखिए 9, अब इनका इंटीग्रेशन करते हो तो sec स्क्वायर x का मैंने अभी आपको बता दिया क्या होता है, tan x होता है। माइनस 1 का क्या हो जाएगा, माइनस 1, तो 1 का होता है x प्लस 4। कोसेक स्क्वायर x का क्या होता है, माइनस कोट x। क्या होता है, माइनस कोट x, तो यहां से हो जाएगा माइनस कोट x, और माइनस 1 का हो जाएगा माइनस x प्लस 12x। आप प्लस सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट भी चलता है तो प्लस सी, प्लस का सी भी चलता रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 9 tan x माइनस 9x माइनस 4 कोट x माइनस 4x प्लस 12x प्लस सी। यहां से 9 tan x माइनस 4 कोट x। अब देखिए 9 और 4 कितने हो गए, 13, माइनस का 13x प्लस का 12x, तो माइनस का x प्लस सी। ये आपका राइट आंसर है फाइनल। ठीक है, तो अब आपको अभी तो ये थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ही इजी होता है। ठीक है, बहुत ही इजी, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है। इसे एक बार फिर से मैं समझा देता हूं। देखिए, हमें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट में है 3 tan x प्लस 2 cot x का होल स्क्वायर। सबसे पहले हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसे ओपन करा। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 3 tan x का 9 tan स्क्वायर x और 2 cot x का 4 cot स्क्वायर x। ठीक है, प्लस 2ab यानी कि 12 tan x cot x और dx। उसके बाद हमने क्या करा कि सर देखिए tan स्क्वायर x का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, कोई इंटीग्रल नहीं होता, लेकिन हमें पता है कि अगर tan को हम sec में चेंज कर दें तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है। तो हम क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी लगाएंगे। आइडेंटिटी होती है जैसे tan स्क्वायर x प्लस 1 बराबर होता है sec स्क्वायर x के। तो अगर हम बात करें tan स्क्वायर x के तो वो बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 के। ऐसे ही कोट स्क्वायर x को चेंज कर देंगे आइडेंटिटी से कोसेक स्क्वायर x माइनस 1, प्लस का 12 बच जाएगा, क्योंकि tan x डॉट कोट x को लिख देंगे 1 अपॉन tan x, तो tan x से tan x कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ नहीं है, सिंपल सा है, 9 tan x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो sec स्क्वायर x का होता है tan x और 1 का होता है x, तो माइनस x प्लस कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन ध्यान रखिएगा माइनस कोट x होता है। क्या होता है, माइनस कोट x और 1 का होता है x प्लस 12 का हो जाएगा 12x। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 9 tan x माइनस 9x माइनस 4 कोट x माइनस 4x प्लस 12x प्लस c। x से यहां से माइनस के 13x हो रहे हैं, प्लस का 12 माइनस का x बच जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 9 tan x माइनस 4 कोट x माइनस x प्लस c, जो कि किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, 9 tan x माइनस 4 कोट x माइनस x प्लस c, थर्ड ऑप्शन के अंदर दिख रहा है। तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आपको ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन आपके जो पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चन है, मैं अपनी तरफ से नहीं करा रहा हूं, क्वेश्चन ये पूछे जा चुके हैं पहले एग्जाम के अंदर
तो आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आयोटा वाला है। कल मैंने आपको 3 वैल्यूज लिखवाई थी, फिर से आप याद कर लीजिए। आयोटा होता है क्या, √-1। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। आयोटा का क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा। और आयोटा की पावर 4 क्या होती है, 1। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्या दे रखा है, 1 - 2 आयोटा, और इसकी पावर दे रखी है कितनी, 4। क्या दे रखी है, पावर 4। तो इसको सॉल्व करना है। तो हम इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, कि देखिए 1 - 2 आयोटा की पावर 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ऐसे, बोले हाँ सर लिख सकते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये होता है क्या, a - b का होल स्क्वायर यानी कि 1 + 4 आयोटा स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर -2ab यानी कि -2 × 4 आयोटा, और इसका भी एक होल स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर था। आगे देखते हैं इसको, आगे क्या होगा, ये आगे हो जाएगा 1 प्लस माइनस। क्यों माइनस, क्योंकि सर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी आपने लिखवाई है, ये ऊपर लिखी हुई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो यहां से हो जाएगा -4 आयोटा, और इसका क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस का 4 माइनस का तो क्या हो जाएगा, -3 और -4 आयोटा, इसका क्या है, होल स्क्वायर है। ठीक है, क्या है, होल स्क्वायर है। आगे देखिए, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं, यहां से आप माइनस कॉमन निकाल सकते हैं क्या बाहर। देखिए यहां से क्या करता हूं मैं, माइनस बाहर ले लेता हूं, तो 3 + 4 आयोटा और होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब ये सिंपल हो गया। अब क्या होगा कि माइनस से स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और हम लगा देंगे फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी कि 9 + b स्क्वायर यानी कि 16 आयोटा स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा 2ab यानी कि 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, और a 3 हो ही गया, और b है आयोटा, तो 24 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 9 - 16, पता चलिए माइनस क्यों आ गया, क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 + 24 आयोटा हो जाएगा। और यहां से देखिए माइनस का 16 है, प्लस का 9 है, तो -7 + 24 आयोटा, -7 + 24 आयोटा, ये क्या है आपका आंसर हो जाएगा, क्या, -7 + 24 आयोटा। तो यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, बहुत ही सिंपल और प्यारा सा क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देता हूं, सबसे पहले वैल्यूज पता होनी चाहिए, और खासकर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो आपको पता होनी ही होनी चाहिए। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहां पे दे रखा था ब्रैकेट में 1 - 2 आयोटा की पावर 4। इसको हमने क्या करा, ब्रेक करा, 1 - 2 आयोटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर 1 - 2 आयोटा के स्क्वायर को ओपन करा a - b के होल स्क्वायर से, जो क्या होता है a² + b² -2ab। यहां से आ जाएगा 1 + 4 आयोटा स्क्वायर -4 आयोटा, 1 माइनस का 4 आयोटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। यहां से सोल्व करा तो -3 - 4 आयोटा का होल स्क्वायर है। अब मैंने क्या करा, माइनस बाहर निकाल दिया, तो ये हो गया 3 + 4 आयोटा का होल स्क्वायर। यहां से जो माइनस है वो स्क्वायर से प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, जिसे हमने ओपन कर लिया। और क्या आ गया हमारे 9 + 16 आयोटा स्क्वायर + 24 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू फिर से पुट करेंगे तो 16 माइनस का हो जाएगा, तो 9 - 16 + 24 आयोटा। जब इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, माइनस करेंगे, तो -7 + 24 आयोटा, -7 + 24 आयोटा, सेकंड ऑप्शन दे रखा है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं 2 बार इसलिए समझा रहा हूं कि जो बच्चे नए हैं उन्हें क्या हो, क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में आए, क्योंकि एक ही तरीके से सोल्व हो रहे हैं। कल भी मैंने ऐसे ही कुछ क्वेश्चन कराए थे, उनमें भी पैटर्न कुछ ऐसा ही था। तो ये पैटर्न, इनका एल्गोरिदम वो थोड़ा सेम ही चलता है, बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पार्टी में 200 व्यक्ति शामिल हैं, जिनमें 50 व्यक्ति केवल चाय पीते हैं, 60 व्यक्ति चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, तो कितने व्यक्ति केवल कॉफी पीते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसे थोड़ा वेन डायग्राम से देख लेते हैं, कि मान लीजिए ये व्यक्ति हैं चाय पीने वाले, और ये है कॉफी पीने वाले। ठीक है, ड्राइंग पे मत जाइएगा, मेरी ड्राइंग बहुत ही अच्छी है। ठीक है, तो ये केवल चाय पीते हैं, ये केवल कॉफी पीते हैं। काले से इसलिए लिखा है क्योंकि
वो क्या होती है, काली होती है, ब्राउन होती है वैसे तो, लेकिन अच्छी नहीं होती है सेहत के लिए। पर बहुत से लोग बुरा मान जाते हैं कि आप चाय चाय पीनी चाहिए लेकिन एक लिमिट की, ठीक है। चलो छोड़ो उनको, तो अपन क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि 200 व्यक्ति हैं, तो कुल व्यक्तियों की संख्या, तो कुल व्यक्ति कितने हैं, 200। फिर बोल रहा है जिनमें 50 केवल चाय पीते हैं, केवल चाय, सिर्फ चा पिया, ठीक है, तो 50 है। 60 व्यक्ति चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, यहां पे 50 तो लिखा ही नहीं, 50 लिख दीजिए। दोनों वाले कितने हैं, 60, जो कि यहाँ पे जो कॉमन एरिया है, चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो हमें पूछा है केवल कॉफी पीने वाले कितने होंगे, हमें क्या पूछा है, केवल कॉफी के उम्मीदवार कितने हैं। तो देखिए कुल व्यक्ति कितने हैं, बोले सर 200, माइनस चाय, केवल चाय पीने वाले हैं 50 और दोनों पीने वाले कितने हैं 60, ये हो जाएगा। तो 200 माइनस कितना हो जाएगा, 6 और 5 11, 110, तो यहां से कितना आ जाएगा 90, कितना आ जाएगा 90, यानी कि 90 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल कॉफी पीते हैं। अब देखिए आप इनको करके देख लीजिए, कुल व्यक्तियों की संख्या है 90 और 60 150 और 50 200, ठीक है, ठीक है, तो 200 हो गए, जिसमें 50 केवल चाय पीते हैं, 90 केवल कॉफी पीते हैं और 60 ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, 90, ठीक है, कौन सा हो जाएगा 90, जो कि थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ इतना था नहीं आपको समझाने का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए कि रेखा 3x + 4y = 0 एवं 6x + ky = 8 एक दूसरे के समांतर यानी कि पैरेलल है, तो x का मान होगा। तो अगर दो लाइंस, इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर देन दे हैव नो सॉल्यूशन, यानी कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो उनका क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। और उसकी क्या होती है, एक कंडीशन होती है, कौन सी कंडीशन होती है, नो सॉल्यूशन की, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये एक कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की, यानी कि कोई हल नहीं होने की। और इसी सॉल्यूशन से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है, इसी सॉल्यूशन से क्या होगा, इस कंडीशन से क्वेश्चन को हम अभी सॉल्व कर देते हैं चुटकियों में। देखिए तो यहां पे a1 a2, तो देखिए a1 है 3, a2 क्या है 6, हम बात करें b1 की तो b1 है 4 और b2 क्या है k। हम बात करें C1 की तो C1 क्या है 0, और अगर बात करें C2 की तो ये 8 इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -8, तो C का तो कोई मतलब है नहीं क्योंकि 0 ऊपर है तो ये तो 0 हो जाएगा वैसे ही, ठीक है। तो हमें सिर्फ कंडीशन लगानी है a1/a2 = b1/b2, इसी से हमें k की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। थोड़ी ज्यादा ही शुद्ध हिंदी बोल रहा हूं, तो देखिए 3/6 = 4/k, ठीक है। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3k = कितना हो जाएगा 6 4 जा 24। अब इसे अगर हम आगे सोल्व करें तो देखिए k = क्या हो जाएगा 24/3, तो 8 3 जा 24 होता है 8, यानी कि यहां से अगर हम k की वैल्यू निकालें तो k बराबर हो जाएगा कितना 8, और यही हमारा क्या है राइट आंसर है, क्या है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन था ये। हमें क्या दे रखी है, दो लाइंस दे रखी हैं और वो क्या बोल रहा है कि दोनों लाइंस एक दूसरे के क्या है पैरेलल हैं। तो अगर दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है तो उनका कोई हल नहीं होता है, और कोई हल नहीं होने की यानी नो सॉल्यूशन की क्या होती है, एक कंडीशन होती है ये वाली, कौन सी होती है a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो c1/c2 का कोई मतलब है नहीं, क्यों, क्योंकि c1 क्या है 0 है तो वो कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहां से b1/b2, a1/a2 = b1/b2, ये वाली कंडीशन फॉलो कराएंगे और यहां से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी 8, जो कि थर्ड ऑप्शन में दी हुई है, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद यही करता हूं। और फिर आपसे कह रहा हूं कि क्लास को एंड तक देखना है, जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगी ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे और ऐप पे अपलोड कर दी जाएगी, आप जाइए वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं भी ये क्वेश्चन सॉल्व
कर सकता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 डिग्री 20 मिनट्स को रेडियन में बदलें। क्या किस में बदलना है? रेडियन के अंदर। तो इसका मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। तो देखिए 180 डिग्री होती है वो किसके बराबर होती है? पाई रेडियन के बराबर होती है। ठीक है, 180 डिग्री किसके बराबर होती है? पाई रेडियन की बराबर होती है। तो यहां से अगर हम 1 डिग्री की वैल्यू निकालें तो वो क्या हो जाएगी? पाई बाय 180 रेडियन, पाई बाई 180 रेडियन। तो देखिए यहां यही फॉर्मूला हमें इंप्लाई करना है। तो कितना दे रखा है हमें? पहले 40 डिग्री 20 मिनट। क्या दे रखा है? 40 डिग्री 20 मिनट। ये जो डैश आता है इसका मतलब होता है मिनट, डबल डैश आए तो इसका मतलब होता है सेकंड। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे डिग्री में। तो 40 डिग्री एज इट इज आएगा, 20/60, क्योंकि एक और में कितनी होती है? 60 मिनट होती है। एक जीरो से एक जीरो, दो से कटेगा 3 बार, तो ये हो जाएगा 40 सही 1/3। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 43 या 120, तो 121/3 डिग्री। कितना हो जाएगा? 121/3 डिग्री। और हमने अभी क्या देखा है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पाई बाय 180 से। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करते हैं तो 121 पाई और 18 3 जा 54, 540 रेडियन। बिल्कुल सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन था जो सोल्व हो चुका है। फॉर्मूला याद रखना है। अगर हमें क्या पूछा है? डिग्री से रेडियन में चेंज करना है तो पाई बाय 180 रेडियन से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो डिग्री में है, लेकिन वो सीधी डिग्री में आपको नहीं देगा। देखिए यहाँ पे ट्विस्ट क्या था? 40 डिग्री 20 मिनट, लेकिन हमें तो आता था सर। क्या करा हमने? मिनट को 4 में बदल दिया, तो 40 डिग्री 20/60, और यहां से आ गया हमारा 120/3 डिग्री, उसको मल्टीप्लाई कर दिया पाई बाय 180 से, तो क्या हो जाएगा? 121 पाई बाई 540 रेडियन। किसमें दे रखा है? सेकंड ऑप्शन में। ठीक, तो बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। किसका क्वेश्चन है? इंटीग्रेशन का। तो चलिए इसे भी सॉल्व कर देते हैं, अभी चुटकियों में आंसर निकाल देते हैं। हमें क्या दे रखा है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। ठीक है, ये हमें दे रखा है, तो इसको कैसे करेंगे? देखिए रूट एक्स दे रखा है तो हमें इसको मानना पड़ेगा। तो लेट या माना, क्या माना? कि रूट एक्स इज इक्वल टू जेड है। अब कल एक चीज मैंने बताई थी, DWRX, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या था? डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो यहां से देखिए रूट एक्स है, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स dx, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? dz के। अब आप बोलोगे सर देखिए हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? 1/√x dx तो दिख रहा है, लेकिन ये 2 क्या आ रहा है? एक्स्ट्रा में, बोनस में आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे? भेज देंगे dz की तरफ की, भाई तू वहां पे चला जा। तो 1/√x dx किसके बराबर हो जाएगा? 2dz के बराबर हो जाएगा। अब इस क्या करेंगे? इस वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा था हमें? इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट एक्स की जगह क्या आ जाएगा? जेड आ जाएगा, और 1/√x dx की जगह dz आ जाएगा। अब सिंपल इंटीग्रेशन करना है तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, तो ये हो जाएगा माइनस कोस जेड प्लस सी। क्या हो जाएगा? माइनस कोस जेड प्लस सी। लेकिन कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ मानते हैं तो एंड में जब आंसर निकालते हैं तो जो माना है उस वैल्यू को वापस पुट करते हैं। क्या करते हैं? वापस पुट करते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा? माइनस कोस जेड की जगह रूट एक्स प्लस सी। क्या हो जाएगा? माइनस कोस रूट एक्स प्लस सी। इस क्वेश्चन में आपको कहां पे दिक्कत आई? इतना प्यारा था, इतना सिंपल सा क्वेश्चन तो था, बहुत ही आराम से इसको क्या कर दिया? सोल्व कर दिया है। कोई भी आपको परेशानी नहीं हुई होगी। मेरा मानना है कि आपको कुछ भी परेशानी नहीं होगी इसको सोल्व करने में। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या दे रखा था? साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। रूट एक्स में दे रखा है तो हमने मान लिया रूट एक्स को जेड, फिर क्या करा? एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो 1/2 √x dx किसके बराबर हो गया? dz के बराबर हो गया। ठीक है, किसके बराबर हो गया? dz के बराबर हो गया। लेकिन हमें दिख रहा था 1/√x dx, तो 2 को क्या करा हमने? भेज दिया 2z की तरफ। तो यहां से देखिए भेज तो दिया लेकिन लिखा नहीं, भूल गए ना लिखना, तो यहां पे 2 आ जाएगा, और यहां पे भी क्या आएगा? 2। तो हमारे आंसर में क्या आएगा? 2 cos x। ठीक है, क्या आएगा? 2 cos x। में वापिस से आंसर लिख देता हूं। यहां से क्या होगा? -2 cos z प्लस सी,
और जब हम एंड में आंसर लिखेंगे तो वो हो जाएगा -2 कॉस रूट एक्स प्लस सी। ठीक है, इतनी सी भी गलती नहीं करनी है, ज्यादा फ्लो में नहीं चलना है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आप खुद ही फ्लो में जा रहे हो, तो वो छोटी मोटी देखिए गलतियां इंसान से ही होती है। ठीक है, मशीन्स तो है नहीं, इंसान है, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन गलती को पकड़ना, गलती करना बुरी बात नहीं है, गलती को पकड़ के सुधारना नहीं, वो गलत आपकी क्या है, गलत बात है कि आपने गलती पकड़ी ही नहीं। मैंने देखिए फटाफट अपनी गलती को कैच करा और क्या कर दिया, उसको ठीक कर दिया, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप भी अगर कोई गलती कर भी दें तो फिर उस गलती को सुधारना, जल्द से जल्द उसमें सुधार करना, वो क्या होती है, एक समझदार व्यक्ति का क्या होता है, एक गुण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कोसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 3, तो साइन ए का मान क्या होगा या ज्ञात करें। तो चलिए इसको एक बेहतरीन वे से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी तरीके से। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या लिख लिया, कोसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू दे रखा है 3, इसे ले लिया हमने क्या, इक्वेशन 1। क्या ले लिया, इक्वेशन 1। अब एक आइडेंटिटी होती है जिसे हमने अभी पहले भी यूज में करा था, क्या होती है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, एक आइडेंटिटी होती है। अब इसमें देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप बोलोगे सर ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है, ये तो हमें पता है। तो यही यहां पे लगाएंगे हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे कोसेक ए माइनस कॉट ए और कोसेक ए प्लस कॉट ए, और इज इक्वल टू हो जाएगा 1 के, किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। ठीक है, अब आगे देखिए, कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये तो एज इट इज ही है, लेकिन कोसेक ए प्लस कॉट ए की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, तो वो पुट कर देंगे, और यहां पे 3 इज इक्वल टू 1। अब यहां से देखिए कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये जहां पे क्या है मल्टीपल में, यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा तो 1/3 के हो जाएगा। इससे हम दे देंगे इक्वेशन सेकंड, क्या दे देंगे, इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास, इक्वेशन सेकंड है हमारे पास। अब आगे क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, यानी कि इक्वेशन 1 प्लस 2, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए इज इक्वल टू, तो क्या है, 1/3 है, और कोसेक ए प्लस कॉट ए क्या दिया था क्वेश्चन में, वो दे रखा था 3। तो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे अपोजिट साइन है, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 2 कोसेक ए इज इक्वल टू 1/3 प्लस 3। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर देंगे तो देखिए इसको मैं क्या लिख रहा हूं, अब ध्यान से यहां पे देखना है, 2/sin ए। क्यों, क्योंकि कोसेक ए क्या होता है, 1/sin ए होता है, क्या होता है, 1/sin ए इज इक्वल टू, यहां पे एलसीएम लेंगे, 3 3 जा 9 + 1 10/3, ये क्या हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 10/3। अब क्या करना है, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर दे दीजिए। तो यहां से देखिए साइन ए की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा 2 × 3 डिवाइड बाई 10, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 3/5 क्या हो जाएगा, 3/5, यानी कि साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/5 आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी, 3/5 आ जाएगी। तो बहुत ही सिंपल और प्यारा सा क्वेश्चन था, फिर से एक बार आप देख लीजिए, हमें दे रखा था कोसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 3, और हमें पूछा था साइन ए क्या होगा। हमने क्या करा, कोसेक ए प्लस कॉट ए को एज इट इज लिख दिया, फिर एक हमने आइडेंटिटी यूज करी, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए की। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है 1 के इक्वल। अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो किसके बराबर होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी के। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए को उसी से ओपन करा, तो कोसेक ए माइनस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए इज इक्वल टू 1। अब कोसेक ए माइनस कोट ए और कोसेक ए प्लस कोट ए की वैल्यू हमें 3 दे रखी थी, तो यहां से हमने सेकंड इक्वेशन बना ली, कोसेक ए माइनस कोट ए इज इक्वल टू 1/3। अब हमने कुछ ही नहीं करा, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जोड़ दिया, तो कोट ए प्लस का और माइनस दोनों का था, तो कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे क्या मिला हमें, 2 कोसेक ए इज इक्वल टू 1 + 1/3।
फिर मैंने क्या करा, कोसेक को चेंज कर दिया 1 अपॉन साइन ए में, क्योंकि कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन ए। तो यहां से क्या हो जाएगा 2 अपॉन साइन इज इक्वल टू हो जाएगा 10/3। थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो साइन ए की वैल्यू आ जाएगी 3/5। क्या आ जाएगी 3/5, जो कि किस ऑप्शन में दिख रही है आपको, फर्स्ट ऑप्शन में। किस में दिख रही है, फर्स्ट ऑप्शन में। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत हार्ड लगेंगे, जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे इजी लगने लग जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वेक्टर का है, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर सदिश हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए 2 दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर दे रखा है 3, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इनका डॉट प्रोडक्ट दे रखा है 4, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो वही आपको एक क्वेश्चन देते थे ना मैथ के अंदर, कि हमें वैल्यू दे दी, ए की दे दी, बी की दे दी, और ए क्रॉस ए डॉट बी की दे दी, यानी कि ए बी की वैल्यू दे दी, और क्या पूछ लिया, ए माइनस बी का स्क्वायर पूछ लिया या ए माइनस बी पूछ लिया। उसी फॉर्मूले से बहुत ही सिंपल तरीके से देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड और ये वेक्टर देखे घबराना नहीं है, ये उसी तरीके से सॉल्व होगा। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर करेंगे। ये किसके बराबर होगा, ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर -2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। फॉर्मूला आपको पता है ए माइनस बी का ऐसे ही होता है। अब क्या करना है, वैल्यूज पुट करेंगे। क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहां पे देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी वेक्टर एज इट इज आ जाएगा। ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर दे रखा है 2, तो यहां से हो जाएगा 2 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर दे रखा है 3, तो यहां से हो जाएगा 3 का स्क्वायर -2, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दे रखा है 4, तो 2 × 4। ठीक है, हो गया। यहां से देखिए स्क्वायर है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू है 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, -4 2 जा हो जाएगा 8। ठीक है, यहां पे हो गया। इसके बाद क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 4 कितने हो गए 13, 13 में से 8 गए तो 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5। यहां से अगर हम क्या करेंगे, स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे तो ये रूट हो जाएगा √5। तो यहां से देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या हो जाएगा √5। क्या हो जाएगा √5। यही क्या है आपका राइट आंसर है। क्या है, राइट आंसर है। तो क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, तरीके वही हैं, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क आता है और कोई नहीं। वैसे ही क्वेश्चन है। हमने क्या करा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर करा, फिर इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर लिया। क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर -2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, फिर क्या करा, जो वैल्यूज क्वेश्चन में दे रखी थी वो पुट करा, थोड़ा सा सोल्व करा, तो आंसर आ गया √5। कौन सी ऑप्शन में दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है। तो वही आपका राइट आंसर है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, लैम्डा का मान ज्ञात करें जिससे ए वेक्टर तथा बी वेक्टर लंबवत हो, जहां ए वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर दे रखा है 4i कैप -2 जे कैप प्लस 2 के कैप। एक चीज आप नोट कर लीजिए कि जब भी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई हमेशा क्या होगा, 0 होगा। यानी कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, तो ये क्या बता रहा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ऑलवेज इक्वल टू 0, ऑलवेज इक्वल टू 0। अगर दो वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 के इक्वल होगा। हमेशा याद रखना, हमेशा, ऑलवेज। तो बस आंसर निकल जाएगा डॉट प्रोडक्ट से। हमें क्या करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब ये कैसे करेंगे, तो देखिए ए वेक्टर लिख लीजिए 2i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप, और डॉट क्या लिखना है, बी वेक्टर, तो बी वेक्टर है 4i कैप -2 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लीजिए आई कैप को आई कैप से, जे कैप को जे कैप से, के कैप को के कैप से। बहुत ही सिंपल होता है। तो देखिए 4 2 जा 8 -2 × लैम्डा, तो 2 लैम्डा, और ये इक्वल टू किसके होता है, 0 के इक्वल होता है, और ये हो जाएगा +2 के इक्वल, और यहां से है 0 के इक्वल। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व कर लीजिए। तो देखिए 8 + 2 कितना हो जाएगा 10, -2 लैम्डा इक्वल टू है 0 के। ठीक है, यहां से हम निकालेंगे तो 2 लैम्डा इक्वल टू है
10 के, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू अगर निकाले तो लैम्डा इक्वल टू किसके हो जाएगा, 5 के इक्वल आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर से मैं समझा देता हूं, हमें क्या दे रखा है, दो वेक्टर दे रखे हैं और क्या बोल रहा है कि वो दोनों लंबवत हैं। तो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज जीरो। यानी कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा। हमें क्या करना है, ए डॉट बी करना है और वो जीरो के इक्वल रख देना है, लैम्डा की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। अब डॉट प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करते हैं, आपको दे रखा होगा आई कैप जे कैप के कैप, तो आई को आई से मल्टीपल करते हैं, जे को जे से मल्टीपल करते हैं, के को के से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 4 2 जा 8, यहाँ पे -2 है तो -2 इंटू लैम्डा, -2 लैम्डा, 2 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। 10 -2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, 2 लैम्डा इज इक्वल टू 10, तो लैम्डा इज इक्वल टू 5 फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, वही राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, -kx² प्लस kx प्लस 8 का अधिकतम मान 14 हो तो k का मान ज्ञात करें। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है उसका फॉर्मूला होता है c माइनस b²/4a। ये क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू इसी फॉर्मूले से निकाली जाती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए भाई किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि द्विघात समीकरण की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, इसी फॉर्म की होगी, ax² प्लस bx प्लस c, और उसका मैक्सिमम वैल्यू होगी, उसका अधिकतम मान होगा वो होगा c माइनस b²/4a। तो आप समझ पा रहे हैं c b a कहां से आया, जो इक्वेशन है वहां से। तो इस इक्वेशन को अगर हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो यहां से हमें a की वैल्यू क्या मिल रही है, बोले -k मिल रही है। b की वैल्यू की हम बात करें तो b की वैल्यू है k, c की वैल्यू क्या है 8 है, क्या है 8 है। और हमें बोल दिया है कि मैक्सिमम वैल्यू 14 है, यानी कि ये जो फॉर्मूला है ये 14 दे रखा है, तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके 14 के इक्वल कर दीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। c कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, माइनस b² यानी कि k² डिवाइड बाई 4a, 4 यानी कि 4 और a यानी कि -k, और ये किसके इक्वल दे रखा है, 14 के। ये 14 के इक्वल क्वेश्चन में ही दे रखा है, ठीक है, 14 के इक्वल क्वेश्चन में ही दे रखा है। अब यहां से देखिए 8 माइनस k² ठीक है, इज इक्वल टू 14। तो या तो इस माइनस को इस माइनस से क्या कर लीजिए, कैंसिल आउट कर लीजिए। अगर नहीं करते हैं तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं आगे। ये क्या हो जाएगा, 8 4 जा 32 यानी कि -32k माइनस k² इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14 4 जा 56 -56k। अब आगे देखिए, आगे क्या करेंगे, आगे करेंगे इसको कि सर यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूं क्या मैं सब में से, तो माइनस कॉमन निकाल लीजिए। तो माइनस कॉमन निकाला तो 32k प्लस k² इज इक्वल टू -12 आ गया 56k। एक ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब कर लीजिए आप इस 32k को शिफ्ट कर दीजिए, तो k² इज इक्वल टू 56k माइनस 32k। यहां से k² किसके बराबर आ जाएगा, 24k। एक k से एक k यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से अगर हम सिर्फ k की वैल्यू देखें तो k की वैल्यू आ जाएगी 24। क्या आ जाएगी k की वैल्यू, 24। तो वही क्या है, हमारा राइट आंसर है, ठीक है। क्या है, राइट आंसर हो जाएगा क्या, 24, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। तो यहां से सिर्फ आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। इसी फॉर्म में होता है कोई भी द्विघात समीकरण, और उसका जो अधिकतम मान होता है उसका सूत्र होता है c माइनस b²/4a। इन फॉर्मूले से हमने क्या करा, जो दे रखी इक्वेशन उसको कंपेयर करा, a b c की वैल्यू निकाली, फॉर्मूले में पुट करा और थोड़ा सा क्या करा हमने, कैलकुलेशन करा, तो हमारा आंसर आ गया 24, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अवकलन यानी कि मैट्रिक्स। अब इससे सिंपल कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है, मैट्रिक्स सबसे सिंपल होती है सोल्व करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है cos 75 डिग्री माइनस साइन 75 डिग्री और साइन 30 डिग्री cos 30 डिग्री। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए क्रॉस में चलता है,
तो हो जाएगा कोस 75 डिग्री डॉट कोस 30 डिग्री माइनस ऑफ साइन 75 डिग्री साइन 30 डिग्री। ये माइनस आता है जब हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स को सोल्व करते हैं तो ये माइनस ही होता है, और ये माइनस हमें साइन में दे रखा था। अब क्या करना है, आगे इसको सोल्व कर लीजिए थोड़ा सिंप्लीफाई करके। तो कोस 75 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री साइन 30 डिग्री। यहां पे मुझे एक फॉर्मूला दिख रहा है कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है कोस ए माइनस बी। किसका, कोस ए माइनस बी। तो ये देखिए ए क्या है यहाँ पे 75 डिग्री है, बी क्या है यहाँ पे 30 डिग्री है। क्या है 30 डिग्री। जब 75 में से 30 माइनस करेंगे तो आ जाएगा कोस 45 डिग्री। क्या आ जाएगा, कोस 45 डिग्री। और अगर कोस 45 डिग्री वैल्यू की बात करें तो वो होती है 1/√2। क्या होती है, 1/√2। थर्ड ऑप्शन में दे रखी है। फॉर्मूला कौन सा लगा है यहाँ पे, कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी। तो कोस ए माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। कल मैंने आपको साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बताया था, ठीक है, बताया था कि नहीं बताया था, बताया था। वो भी आपको याद होना चाहिए। जो जो मैं फॉर्मूले लिखवा रहा हूं पीडीएफ भी दे दूंगा, लेकिन जो क्लास में करा रहा हूं उन्हें तो पहले याद कर लो, बाकी तो बाद की बात है। जो आपको अभी करवा दिए हैं वो तो याद होनी चाहिए। तो कोस ए माइनस बी होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसी फॉर्मूले से हमने इसको सॉल्व कर लिया तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/√2। ठीक है, अगला देखिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बार बार। मैंने जितने ज्यादातर पेपर देखे उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आपके मिलता ही मिलता है। और इसको करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। मैं आपको 3 लिखवा रहा हूं इंपॉर्टेंट चीजें, उनको नोट डाउन कर लीजिए। कि देखिए कोस 180 डिग्री प्लस एक्स हमेशा क्या होता है, माइनस कोस एक्स। प्रॉपर्टीज है ये, cos 180 डिग्री माइनस एक्स हमेशा क्या होता है, माइनस कोस एक्स। cos 360 डिग्री माइनस एक्स क्या होता है, ये प्लस का कोस एक्स होता है। तो ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए कि cos 180 डिग्री प्लस एक्स माइनस कोस एक्स, cos 180 डिग्री माइनस एक्स माइनस कोस एक्स, cos 360 डिग्री माइनस एक्स क्या होता है, कोस एक्स होता है प्लस का। तो 2 माइनस के 1 प्लस है, अगर ये पता है तो आप आंसर इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें दे रखा है क्या, cos 24 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री प्लस, अब cos 125 डिग्री को मैं लिख सकता हूं cos 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, आप बोलोगे लिख सकते हैं, ठीक है लिख सकते हैं। प्लस cos 204 डिग्री को मैं लिख सकता हूं cos 180 डिग्री प्लस 24 डिग्री। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आप बोलोगे सर लिख सकते हैं। प्लस cos 300 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब आगे देखिए, तो cos 24 डिग्री एज इट इज है, प्लस cos 55 डिग्री ये भी एज इट इज है, प्लस अब देखिए cos 125 डिग्री को हमने लिखा 180 माइनस 55 डिग्री। मैंने आपको बताया था cos 180 माइनस एक्स हमेशा क्या होता है, माइनस cos एक्स। क्या होता है, माइनस cos एक्स। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, बोले सर यहाँ पे प्लस नहीं, आपने प्लस गलत लगा दिया, यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस एक्स यानी कि 55 यानी कि माइनस cos 55 डिग्री। ठीक है, फिर देखिए आगे cos 180 प्लस 24, cos 180 प्लस एक्स भी क्या होता है, माइनस एक्स यानी कि हो जाएगा माइनस cos 24 डिग्री। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है, cos 360 माइनस एक्स। सर ये प्लस में होता है तो ये हो जाएगा प्लस cos 60 डिग्री। समझ में आ गया ये स्टेप, और ये स्टेप समझ में आ गया ना, ये कैसे लिखा मैंने कि cos 24 डिग्री cos 55 डिग्री तो एज इट इज है, लेकिन cos 125 को हमने लिखा था 180 माइनस 55। और मैंने पहले लिखवा दिया कि 180 प्लस और 180 माइनस हो, cos हमेशा माइनस में आएगा तो आ जाएगा माइनस 55। यहाँ पे cos 200 180 प्लस 24 होता है 200, तो यहाँ से माइनस cos 24। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये प्लस का cos 24 डिग्री माइनस का cos 24 डिग्री,
कोस क्या हो जाएगा 55 प्लस का 55 माइनस का, तो यहां से हमें बचा क्या कोस 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, क्या होती है 1/2 होती है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए क्वेश्चन आपका कितना प्यारा क्वेश्चन था, कितना इजीली हमने सोल्व कर लिया। तो ये हमारी आज की क्लास थी, उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो आपके दोस्त कोई तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स की, जो साइंस कैटेगरी से है, उन्हें इसको फॉरवर्ड कीजिए, हमारी टेलीग्राम चैनल ऐप का लिंक उन्हें फॉरवर्ड कीजिए। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, अगर आप इनकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा, लेकिन फायदा तभी मिलेगा जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, लेटेस्ट पैटर्न के हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं, पैटर्न वही चलता है, थोड़ा बहुत 19-20 हो जाती है, बाकी पैटर्न वैसा ही चलता है, उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमारी पहली कोशिश यही है कि आपको प्रीवियस ईयर के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवा दिए जाएं, जिससे कि आप तैयार रहें पेपर के पैटर्न के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और प्रीवियस ईयर के अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही खिलखिलाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।